आज हम बात करेंगे कोणार्क सूर्य मंदिर के उन रहस्यों के बारे में जिसे भारत सरकार भी सबसे छुपाती है। ये मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। इस मंदिर की भव्यता के कारण ही इस मंदिर को 1984 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। ये मंदिर भारत के 7 अजूबों में से एक है। ये मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी शहर से लगभग 23 मील दूर चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर की रचना एक रथ की तरह की गई है और इस रथ में 12 जोड़ी विशाल पहिए लगे हैं जिसे 7 ताकतवर घोड़े खींच रहे हैं और इस रथ पर सूर्य देव को विराजमान बताया गया है। मंदिर से उदय और ढलते सूर्य को पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। इस मंदिर में लगे 12 चक्र साल के 12 महीनों को परिभाषित करते हैं और हर चक्र दिन के 8 पहरों को दर्शा रहा है। इन पहियों की मदद से समय का सही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये पहिए ऐसे संडायल का काम करते हैं जो सिर्फ घंटे ही नहीं बल्कि मिनट और सेकंड भी बताते हैं। इस मंदिर की दीवारों पर नक्काशी और मूर्तिकला का भी बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलता है और यहाँ बनाई गई हर एक मूर्ति का अपना अलग ही महत्व है। जैसे इस मूर्ति को ही देख लीजिए जिसमें ऊपर की तरफ शेर, उसके नीचे हाथी और उनके नीचे एक इंसान दबा हुआ नजर आता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि इस मूर्ति में शेर अहंकार को दर्शाता है और हाथी इंसान की भावनाओं को, और इस तरह इसका मतलब ये निकलता है कि इंसान अपने अहंकार और भावनाओं के नीचे दबकर रह जाता है, यानी अपने अहंकार को हराकर कोई व्यक्ति बेहतर इंसान बन पाता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो इस मंदिर को खास बनाती हैं। क्या थी इस मंदिर के बनने की पीछे की कहानी? ये जानने के लिए आपको सैकड़ों साल मेरे साथ पीछे आना होगा। उड़ीसा, जो प्राचीन काल में कलिंग के नाम से जाना जाता था। कलिंग के राजा थे गंग साम्राज्य के राजा लांगुल नरसिंहदेव प्रथम। उनकी माता कस्तूरी देवी ने एक दिन अपनी इच्छा प्रकट करते हुए नरसिंहदेव से कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम कोणार्क क्षेत्र में एक भव्य सुंदर मंदिर बनवाओ। नरसिंहदेव ने माता से पूछा, सूर्य मंदिर ही क्यों और कोणार्क में किस लिए? माता ने जवाब देते हुए कहा कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र सांब बड़े ही सुंदर व सुकुमार थे। वे हमेशा नारद मुनि को परेशान करते रहते थे, इसलिए नारद मुनि ने सबक सिखाने के लिए योजना बनाई। नारद मुनि ने सांब को गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने के लिए उकसाया। वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण को जाकर कह दिया, सांब अपनी माँ समान गोपियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा है। ये बात सुन भगवान क्रोधित हो उठे और सांब को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। ये सुन राजमहल की सभी रानियां नारद मुनि पर क्रोधित हो जाती हैं। तब नारद मुनि रोग मुक्ति का निवारण बताते हैं। नारद मुनि बताते हैं कि सूर्य की पहली किरण कोणार्क नाम के क्षेत्र में पड़ती है। सांब को अभी जाकर सूर्य देव की आराधना करनी होगी। बहुत ही लंबी और कठिन यात्रा के बाद सांब चंद्रभागा नदी के पास पहुँचे। अन्न जल त्याग कर 12 साल कठिन तपस्या करने के बाद सूर्य देव प्रकट हुए और सांब को रोग मुक्त होने का वरदान दिया। इसके बाद सांब नदी में स्नान करके बाहर आते हैं। तब वो रोग मुक्त हो जाते हैं और उनके साथ एक छोटा सा पत्थर भी होता है। उसी पत्थर से विश्वकर्मा जी सूर्य की मूर्ति बनाते हैं और सांब उसे वहीं स्थापित कर एक मंदिर बनवाते हैं। कस्तूरी माता आगे बताती हैं कि विवाह के कई सालों बाद भी मैं निसंतान थी। तब मैंने उस सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की और तुम मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। माता की बात सुन नरसिंहदेव मंदिर बनवाने का आदेश दे देते हैं। तब
1200 कारीगरों ने मिलकर 12 साल तक एक भव्य मंदिर तैयार किया, पर लाख कोशिशों के बाद भी उस विशाल मंदिर के शिखर पर एक कलश स्थापित नहीं हो पा रहा था, जो किसी चुंबकीय पदार्थ से बना हुआ था। राजा नरसिंह देव ने आदेश दिया कि कल रात्रि तक कलश स्थापित नहीं हुआ तो सभी कारीगर के सर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। ये बात सुन सभी कारीगर सोच में पड़ गए। आखिर करे तो क्या करे? तब मुख्य शिल्पकार का मात्र 12 साल का पुत्र धर्मा ये दावा करता है कि वह कलश को शिखर पर स्थापित कर देगा। सब उसे अनुमति दे देते हैं। धर्मा उस कलश को स्थापित करने में कामयाब हो जाता है। गुंबद पर कलश स्थापित होते ही सूर्य देव की भव्य प्रतिमा चुंबक के प्रभाव से हवा में झूलने लगती है। ये देख सभी खुश होते हैं, पर कुछ कारीगर इसका विरोध करते हुए कहते हैं कि कल अगर ये बात राजा को पता चली कि जो काम 1200 कारीगर मिलकर नहीं कर पाए वो काम 12 साल के लड़के ने कर दिया, तो राजा हम सभी को मृत्यु दंड दे देंगे। तब धर्मा ने सोचा कि मेरी जिंदगी से बढ़कर है 1200 लोगों की जिंदगी। ये सोचकर वह गुंबद से समुद्र में कूद गया और आत्महत्या कर ली। जब नरसिंह देव ने मंदिर से झूलती प्रतिमा को देखा तो बहुत खुश हुए। इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजा शुरू हुई, पर जल्द ही अजीब सी घटनाएं शुरू हो गई। मंदिर में लगे विशाल शेर की मूर्ति ध्वस्त हो गई। फिर मंदिर से अनेकों पत्थर गिरने लगे और राजा नरसिंह देव को जब ये पता चला कि मंदिर का पहला दिवस ही 12 साल के बच्चे की मृत्यु से हुआ है, तब पूजा को रोक दिया गया। अब ये तो थी इसके बनने के पीछे की कहानी। अब आगे इस मंदिर के साथ क्या हुआ, आइए जानते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि आज ये मंदिर हमें जितना ऊंचा नज़र आता है, वास्तव में ये इससे भी कई ज़्यादा ऊंचा हुआ करता था। यहाँ तक कि समुद्र में सफ़र करने वाले नाविक इस मंदिर के शिखर को अपने जहाज़ों से ही देख लिया करते थे। इस मंदिर की सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है रहस्यमयी एवं विशालकाय चुंबक, जो कभी इस मंदिर के शिखर पर लगाया गया था। हालांकि इस बात का कहीं भी ब्यौरा नहीं मिलता है, लेकिन कई विशेषज्ञ ये मानते हैं कि इस मंदिर के ऊपर लोडस्टोन नाम का एक 52 टन वजनी पत्थर लगाया गया था, जो कि एक प्राकृतिक चुंबक के रूप में जाना जाता था। इस चुंबक की मदद से ही भगवान सूर्य देव की मूर्ति हमेशा हवा में लटकी रहती थी। अब इस चुंबक के साथ क्या हुआ, ये आज कहाँ है, इस बात को लेकर अलग अलग मत हैं, जिसमें एक मत ये है कि शुरुआत में ये मंदिर समुद्र के किनारे हुआ करता था, लेकिन समय के साथ समुद्र का पानी कम होता गया और इस वजह से मंदिर समुद्र से काफ़ी दूर हो गया। कहते हैं कि ये चुंबक इतना स्ट्रॉन्ग था कि समुद्र में गुजरने वाले जहाज का कंपास तक काम करना बंद कर देता था और वो जहाज अपनी दिशा भटक जाते थे। कहा जाता है कि पुर्तगाली नाविक अपने जहाज़ों को बचाने के लिए इस चुंबक और भगवान सूर्य देव की प्रतिमा को निकालकर अपने साथ ले गए। इस मंदिर के चुंबक का निकलना ही इसके गिरने की असल वजह बना था। विशेषज्ञों का मानना है कि इस मंदिर को खड़ा रखने और इसे मजबूती देने में उस चुंबक का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि इस मंदिर को बनाने में जो पत्थर लगे थे उनके बीच में लोहे की प्लेट्स लगाई गई थी, ताकि चुंबक की शक्ति से सभी पत्थर अपनी जगह बने रहे। इस चुंबक के निकलते ही मंदिर कमज़ोर हो गया और समय के साथ नष्ट होता गया। इसके अलावा कुछ लोग ये मानते हैं कि इस मंदिर को पुर्तगाली नाविकों ने नहीं बल्कि विदेशी आक्रमणकारियों ने नष्ट किया था। दोस्तों, इस मंदिर का जो हिस्सा हम आज देखते हैं वह पूरा मंदिर नहीं है। दरअसल इस मंदिर में कुल 3 मंडप हुआ करते थे, जिसमें 2 मंडप कई समय पहले ही नष्ट हो गए। अब इसके पीछे भी लोग अलग अलग कारण बताते हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है इन 2 मंडलों को विदेशी आक्रमणकारियों ने नष्ट किया था, पर कुछ विशेषज्ञ बताते हैं कि ये मंदिर कभी पूरा बन ही नहीं पाया था। अब इनमें से कौन सी बात सही है ये पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि अभी भी इसकी खोज जारी है। कहते हैं प्राचीन समय में कोणार्क एक मशहूर और समृद्ध शहर हुआ करता था,
लेकिन 16वीं शताब्दी के दौरान मंदिर से सूर्य देव की प्रतिमा के हटने के कारण इस मंदिर में पूजा होना बंद हो गया, जिसके चलते तीर्थयात्रियों ने भी इस मंदिर में आना बंद कर दिया और देखते ही देखते ये नगर पूरी तरह वीरान होकर जंगल के रूप में बदल गया। फिर कई सालों बाद इस मंदिर को खोजा गया, तब इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इसके कई हिस्से पूरी तरह नष्ट हो गए थे। आज जो हम मंदिर देख सकते हैं वो एक बचा हुआ भाग है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मंदिर के अंदर जाने के सभी रास्ते आज से 119 साल पहले पूरी तरह बंद कर दिए गए थे, जो आज भी बंद पड़े हुए हैं। अब सवाल ये है कि इतने सालों बाद भी इस मंदिर का दरवाज़ा आज तक खोला क्यों नहीं गया। इस मंदिर को बंद करने के पीछे ये तर्क दिया जाता है कि 19वीं शताब्दी का अंत होते होते ये आखिरी मंडप भी कमज़ोर हो गया था और इसको गिरने से बचाने के लिए साल 1913 में गवर्नर जनरल वुडबर्न ने इस मंदिर में रेत भरवाकर इसके सभी दरवाज़ों को सील करवा दिया था। हालांकि बहुत बार इस मंदिर के मुख्य दरवाजे को खोलने की बात कही गई है, लेकिन हर बार इसे टाला जाता रहा है। आज 119 साल बीत गए हैं, लेकिन ये मंदिर आज भी बंद है। ऐसे में ये सवाल आता है कि इस दरवाजे को सच में मंदिर को बचाने के लिए बंद किया था या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा रहस्य छिपा है। इन सभी सवालों